हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th स्टैंडर्ड का सेकेंड लेसन पढ़ेंगे। संत वाणी, संतों की वाणी। इसके दो पार्ट है, अ और आ। आज हम अ पार्ट पढ़ेंगे। अकेला मी दास तुझा। अकेला मतलब समर्पित, समर्पित मैं दास तुम्हारा। इसके राइटर है संत नामदेव। इनका जन्म हुआ था 1270 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1350 में। अब हम इंट्रोडक्शन देते हैं। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी। ये जो कवि थे वारकरी संप्रदाय के थोर कवि थे। वारकरी संप्रदाय मतलब क्या होता है? भगवान की भक्ति करने वाले, विठोबा की भक्ति करने वाले संप्रदाय होते हैं, कम्युनिटी होती है। संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध, सरल, सादी आहे। जो संत नामदेव है, इनकी अभंग क्या होती है? जोशीले होने के साथ साथ ये क्या होती है? इनकी भाषा सुबोध होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, सरल होती है, सीधी होती है, सादी होती है, जो समझ में आए। त्यांनी हिंदीत ही रचना केली आहे। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माचा पताका फडकवला। इन्होंने हिंदी में भी रचना किया है और पंजाब में जाके भागवत धर्म का पताका फहराया है। शिखांचे गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांची 61 कविने समाविष्ट है और जो सिख का जो गुरु ग्रंथ साहेब है, इस बुक्स में इनकी 61 कवि समाविष्ट है। और नाम क्या है? भक्त नामदेवाची मुखवाणी या नावाने प्रसिद्ध है। भक्त नामदेव की मुखवाणी से ये प्रसिद्ध है। ओके। प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवानी विविध दृष्टांतून परमेश्वर कृपेची याचना केली है। इस अभंग में संत नामदेव ने विविध तरीके से क्या किया है? परमेश्वर की कृपा की याचना की है, रिक्वेस्ट किया है। ओके, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इस लेसन में क्या है इस अभंग में। अग्नि माझी पड़े बाड़ू, माता धावे कनवाड़ू। जिस तरह से अग्नि में किसी माँ का बच्चा जाता है तो माता दौड़ के आती है उसकी रक्षा के लिए, उसी तरह हे प्रभु आप भी आओ। अग्नि माजे पड़े बाड़ू, माता धावे कनवाड़ू। जिस तरह माता अपने बच्चे को बचाने के लिए आग से दौड़ती है, तैसा धावे माझिया काझा, अंकिला मी दास तुझा। वैसे ही हे प्रभु मेरे काम के लिए आप दौड़ते आओ, मैं तुम्हारा समर्पित दास हूँ। तैसा धावे माझिया काझा मतलब मेरे काम के लिए हे प्रभु आप दौड़ के आओ, मैं तुम्हारा समर्पित दास हूँ। सर्वेची झेपावे पक्षिणी, पीली पड़ताची धरणी। सर्वेची झेपावे पक्षिणी। जिस तरह पक्षी जो रहती है, पक्षिणी रहती है, आकाश में उड़ती रहती है और अपने बच्चे को नीचे ज़मीन पे गिरते हुए देखती है और उड़ते हुए दौड़ के आती है बचाने के लिए, रोकने के लिए, धरती से गिरने से बचाने के लिए, उसी तरह हे प्रभु आप भी आओ। भुकेला वत्सा रावे, धेनु हुम्रत ध्यावे। जैसे हे प्रभु वो भूखेला वत्सार है, जैसे जो धेनु होती है, गाय होती है, उसका बछड़ा जो रहता है, बच्चा रहता है, भूख से चिल्लाता है और धेनु गाय जो रहती है हुंबरते हुए, आवाज़ करते हुए, भागते हुए आती है। वडना लागा से वनी पाणस चिंतित हरणी। जब जंगल में आग लगती है तो जो हिरण रहती है चिंतित हो जाती है, परेशान हो जाती है, कहीं उस आग में उसका बच्चा न जल जाए। नामा मड़े मेघा जैसा, विनतो चातक तैसा। विनवितो चातक तैसा। नामा मड़े मतलब नामदेव। नामदेव बोलते हैं जैसे मेघा जैसा, विनीतो चातक जैसा। जैसे चातक पक्षी नामा मंड रहे हैं कि जैसे चातक पक्षी विनती करता है कि बारिश हो जाए, वैसे ही हे प्रभु आप मेरी विनती पे आ जाओ। चातक पक्षी वो होता है जो बारिश के बूंदे ही, जो बारिश होती है उसका ही पानी पीता है, तो विनती करता है मेघ से कि बारिश हो जाए। वैसे ही हे प्रभु मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ कि तो
वैसे ही आप भागते हुए दौड़ते हुए आ जाओ। आई होप ये अभंग आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।